हेलो एवरीवन। इस वीडियो को पूरा देखना। पूरे साल जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो बच्चे बोलते सर मुझे कम आता है, मुझे मैथ में डर लगता है, मुझे विज्ञान में डर लगता है, सर एग्ज़ाम में मैं कैसे पास करूँ, मेरे अच्छे नंबर कैसे आएंगे। ठीक है ना। और ये सवाल स्टार्टिंग में नहीं पूछा जाता मुझसे, जब एग्ज़ाम नज़दीक हो रहे होते हैं ना तब आता है। क्यों? एग्ज़ाम के टाइम में ये क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्योंकि आपके एग्ज़ाम सर पे है, अरे भाई अब तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले कहाँ थे तुम? ठीक है, जैसे इस टाइम की बात करूं, आप हर चैनल पर जाके देखोगे, हर चैनल्स के व्यूज़ डाउन है। क्यों व्यूज़ डाउन होने का मतलब पता है क्या है? अभी बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं। देखो, आप में और आपके क्लास के टॉपर में दो चीज़ का फ़र्क होगा। ठीक है, एक चीज़ है डिसिप्लिन। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है? वो डिसिप्लिन रहता है। जो आप एक ऑर्डिनरी बच्चा है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसमें फ़र्क किस चीज़ का है ये जानना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन, सबसे मेन चीज़ आता है डिसिप्लिन। ठीक है, अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, मैं अपने टाइम में एक फंडा था मेरा, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। मेरे दोस्त क्या करते थे, वो स्कूल जाते थे यार, मस्ती मजाक करते थे, घर पे आते थे बस खेल कूद में लग जाते थे। खेल कूद मैं भी था, मैं बहुत ज़्यादा खेलता, मैं क्रिकेटर का बहुत शौकीन था। ऐसा बंदा था, दिन भर क्रिकेट खेलता था, संडे के दिन खाना पीना भूल जाता था। लेकिन मेरा मानना यह है कि हर टाइम का हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। अगर संडे है तो मैं फंडे का होता था मेरे लिए, मैं दिन भर खेलता था। ठीक है, लेकिन जब मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा। इंटरवल है, थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, दोस्तों के साथ मिलूँगा, टहलूँगा, वो अलग बातें बातें करूँगा। लेकिन जब मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैं अच्छे से लेक्चर अटेंड करूँगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीखूँगा, अच्छे नोट्स बनाऊँगा। ठीक है, कोई अगर मेरे मन में डाउट आ रहा है वो टीचर से पूछूँगा। मेरे समय में, हमारे समय में यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था। आपके पास है बट आप इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है। हमसे पूछो, हमारे पास नहीं था। अगर होता तो शायद हम कहीं और ही होते। ये फैक्ट है। हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं जहाँ पर टीचर पढ़ाते नहीं थे। टीचर दारू गुटखा पी के आता था, खा के आता था, और वो हमें पढ़ाता था, लात घुसे मारता था। बताओ, ऐसे टीचर हुआ करते थे पहले। और अब देखो, आपके टीचर भी अच्छे होंगे, अगर नहीं भी है तो कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है। यूट्यूब में इतने बेस्ट बेस्ट टीचर है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे जो समझते हो समझो। पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 20 लाख बच्चे होने वाले हैं हमारे परिवार में। ठीक है, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्यार और सपोर्ट आप मुझे करते हो। लेकिन आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से वो निभानी पड़ेगी। वो क्या है? डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि भैया मैं स्कूल जाऊँगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, घर आऊँगा, अच्छा सा डिसिप्लिन, एक अच्छा टाइम टेबल बनाऊँगा, कम पढ़ूँगा लेकिन डेली पढ़ूँगा, अच्छा डेली क्लास अटेंड करूँगा, प्रॉपर नोट्स बनाऊँगा। ठीक है, शाम को मैं मुझे खेलना भी है, टहलना भी है, दोस्तों से बात भी करना है, वो सब करो, लेकिन समय अनुसार करो। हर चीज़ जो एक्सेसिव होती है, देखो मैं एक्सेसिव पढ़ाई करने की भी कभी नहीं बोलता किसी भी बच्चे को कि भाई तू दिन भर पढ़ता रहे, दिन भर पढ़, तू रात भर पढ़, तो खेल मत, तो टीवी मत देख, तो दोस्तों से बात मत कर। भाई एक ही लाइफ है, एक ही जीवन मिला है, और इस जीवन को हर तरीके से हमें जीना है। अभी आप स्टूडेंट हो तो अभी आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप स्टूडेंट हो, अब तो आपका मेन उद्देश्य पढ़ाई है। आप पढ़ाई करो, शाम को खेल कूद करो। ठीक है, और संडे को मस्त खेलो कूदो, घूमो फिरो, कोई मना नहीं है। ठीक है, मूवी देखो, अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, यहाँ वहाँ जाओ, सब चलता है। लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली पढ़ाई करोगे, डेली मैथ के क्वेश्चन बनाओगे, कोई एक चैप्टर पर्टिकुलर बना लो कि मुझे इस चैप्टर को समझना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, मुझे इसके नोट्स बनाने हैं, तो ये चीज़ अगर शुरू से चलती रहेगी ना, तो एंड पे आके जो बच्चे बोलते हैं सर मेरे गणित में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, मैं कैसे पास हूँ, मुझे इसमें डर लग रहा है, उसमें डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, तो ये चीज़ आपके मन में आएगी ही नहीं। ठीक है, मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता था। मैं स्कूल जाता था, स्कूल में बैठता था, टीचर मुझे पढ़ा रहे होते थे, जो भी पढ़ाता था मैं कान खोल के सुनता था। जब पढ़ रहे हो ना, तो आपके मन में अगर दूसरे ख्याल आ रहे हैं, भाई वहाँ मोमो बन रहा है ना, उसका मैसेज आने वाला है, वहाँ मुझे खेलने जाना है, इस तरीके की बातें, अनशन चीज़ें अगर आपके मन में आ रही हैं, तो भाई दुनिया का बेस्ट टीचर भी आपके अगर सामने रहेगा ना, अगर वो भी आपको पढ़ा रहा है तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो कैसा पढ़ा रहा है वो एक मैटर करता है, और स्टूडेंट होने के नाते वो भी मैटर करता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको आप सुनो अच्छे से, उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है,
तब आता है। बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, टीचर पर भी करती है, स्टूडेंट पर भी करती है। ठीक है, उसके बाद जब घर पे आओ, अच्छा रेस्ट लो, नहाओ धो, खाओ पियो, थोड़ा सा आराम करो। उसके बाद फिर जो भी होमवर्क दिया गया है स्कूल से उसको पूरा करो। ठीक है, कोई डाउट रहता है यूट्यूब से आप लेक्चर्स देखो, लेक्चर देख के आप अपने पढ़ाई कंप्लीट करो। उसके बाद शाम को टहलो, घूमो, थोड़ा खेलो कूदो, रात को अच्छे से पढ़ाई करो। उसके बाद खाना खाने के पहले थोड़ा सा और रिवाइज करो जो भी पढ़ाया गया दिन भर में, और रात को मेडिटेशन करना, सोते हुए मेडिटेशन करना है। पढ़ाई का क्या है कि जो भी दिन में पढ़ाई गया है हर सब्जेक्ट में सोचो सोने से पहले कि इस विषय में क्या पढ़ाया गया था, मैथ में आज क्या पढ़ा, साइंस में ऐसा क्या पढ़ा। ये जब सोचोगे ना तो आपके दिमाग में बैक एंड चलता रहेगा और आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, आप चीज़ों को भूलोगे नहीं जल्दी, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन बना के रखो, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। डेली पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखो विराट कोहली कितना कंसिस्टेंट है ना, और एक वीरेंद्र सहवाग भी थे, दोनों कैटेगरी में अच्छे थे। वीरेंद्र सहवाग क्या था, आगे था तो तुम मार के चले गए। ठीक है ना, एक मैच में 100 मार दिया, 50 मार दिया, दूसरे मैच में 0 पे आउट, 2 पे आउट, 10 पे आउट, 5 पे आउट, है ना। तो ऐसे खिलाड़ी अच्छे होते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन विराट कोहली आता है, आते 50 बनाएगा, 60 बनाएगा, 70 बनाएगा, 100 बनाएगा, हर मैच में आगे ठोक रहा है, बॉलर की फटती है इससे। ठीक है, तो तुम जब डेली पढ़ाई करोगे ना तो किसकी फटेगी, जो छोटे मार्क्स हैं वो तुमसे डरेगा, अरे भाई इसके तो अब मैं पास नहीं जा सकता। ठीक है, तो बड़े बड़े मार्क्स तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, 90%, 80%, 85%, 95%, ये मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, 100% भी मिल सकता है। ठीक है, तो बस खुद का एक एटीट्यूड बना के रखो। ठीक है, और दिखावे की पढ़ाई तो कभी नहीं करनी है। ठीक है, कई बच्चे होते हैं दिन भर पढ़ते हैं, 24 घंटे में दिखावे दे, अरे भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ। किसी को तो बताना नहीं है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो तुम अपने तक ही रखो। ठीक है, और दिखावे की पढ़ाई कभी मत करो, आंटी पुलिस वाले को दिखा रहे हो, छत पे जाके पढ़ रहे हो, चलते फिरते टहल के पढ़ रहे हो, नहीं, अपने रूम पे बैठ के चुपचाप पढ़ाई करनी है, नो शो ऑफ। ठीक है, अगर सच में पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि देखो पढ़ाई करना 8 घंटा 10 घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई तुम आधे घंटे भी कर रहे हो ना, जितना पढ़ा रहा है, जितना पढ़ना है वो आपको आना चाहिए, वो 10 मिनट में आए या 10 घंटे में आए वो मैटर नहीं करता। ठीक है, जब तक आएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, ये फॉर्मूला अपने मन में रखो। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ बच्चों, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ये नहीं आप शुरू से पढ़ते नहीं हो, एग्ज़ाम से पहले पढ़ना शुरू करते हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट अगर बनना है तो ये लाइफ, ये एक ही जीवन मिला है, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने मन में अपने जीवन में डालोगे तो आप अच्छा ही करोगे। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।